आज के इस एपिसोड में 15 ऐसी जॉब्स जान रहे होंगे जनाब जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिलती है, मतलब हाई पेइंग जॉब्स हैं ये, और ये बैंकिंग फील्ड के लिए स्पेशली बता रहा हूं। अगर आपका ड्रीम जॉब है बैंकिंग फील्ड में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया है और आपको ना यहाँ पर एक दिशा मिलेगी, एक आपको साइड मिल जाएगी कि हमें क्या इन पोस्ट के अंदर जॉब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा और ये कौन सी जॉब्स हैं एक्चुअली 15 के 15 मैं आपको बता रहा हूं और इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी बताता हुआ चलूंगा कि कौन सी पोस्ट पे क्या काम होता है। तो प्लीज अगर आपको इंटरेस्ट है जानना है तो ये वीडियो आप देख सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो, इसी तरह का और भी कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और हिट द लाइक बटन बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है। पहली जो जॉब है हमारे पास वो है लोन ऑफिसर। ठीक है, लोन ऑफिसर का जो काम है बेसिकली लोन से रिलेटेड होता है। लोन को कैसे देना है, कौन से तरीके के डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। अगर मैं आपको बताऊं लोन ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है तो लगभग 22,000 रुपए सैलरी है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे सैलरी शायद बढ़ती चली जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट भी है तो वो भी समझ लेना। लोन ऑफिसर के बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास है वो है पर्सनल बैंकर। 31,000 रुपए सैलरी होती है एज ए पर्सनल बैंकर। अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है और आए दिन HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में या फिर कोटक महिंद्रा बैंक में पर्सनल बैंकर के लिए वैकेंसी आती रहती है। अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट एक्चुअली। तीसरी पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है बैंक क्लर्क। ठीक है, बैंक क्लर्क के लिए ना सभी बैंकों में जॉब्स होती हैं और सैलरी यहां पर होती है लगभग 24,000 रुपए। ये जो सैलरी है ये आपके टैलेंट के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन के ऊपर बहुत मैटर करेगी। अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको सैलरी ऑब्वियसली ये एक एवरेज सैलरी है, इससे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी, चौथी पोस्ट है यहाँ पे अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट नाम तो बहुत बड़ा है, काम भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, लेकिन सैलरी यहाँ पर लगभग 20,000 रुपए देखने के लिए मिलेगी। और ये सैलरी सिर्फ फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। अकाउंटेंट जो है ना दोस्तों वो 50-50, 60-60 हजार रुपए भी कमा रहे होते हैं। मेरा एक खुद अकाउंटेंट जानता है, वो काम करता है, उसकी सैलरी 55,000 रुपए है और वो किसी बैंक में भी काम नहीं कर रहा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपके सामने सारी चीजें आ रही होंगी, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। पांचवें नंबर पे जो पोस्ट है वो है रिलेशनशिप मैनेजर। और रिलेशनशिप मैनेजर की जो सैलरी होती है वो होती है 32,000 रुपए। अगर आपको नहीं पता रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम करता है, कौन सी चीजें करता है, आई बटन में वीडियो लगा दूंगा। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर, तो आपको वीडियोस देख के बहुत सारी लर्निंग निकाल सकते हो। नंबर 6 पे अगर मैं बात करूं तो वो है ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर जो होता है दोस्तों वो बहुत सारी चीजों को ऑडिट करता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर के सीने पे। तो अगर आप एक ऑडिटर बनना चाहते हो और आप वो व्यक्ति हैं जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहते हो, तो आपको यहाँ पर सैलरी देखने के लिए मिलेगी लगभग 41,000 रुपए और ये मंथली सैलरी की बात चल रही है। ठीक है, अगर आपका ड्रीम जॉब है एज ए ऑडिटर तो आप यहाँ पर बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे नंबर 7 पे रखी हुई है क्रेडिट एनालिस्ट। अब ये जो पोस्ट है ना दोस्तों यहाँ पर थोड़ा रिस्क है। एक आपका सिंगल सिग्नेचर यहाँ पर अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, सैलरी भी आपकी यहाँ पर लगभग 51,000 रुपए होती है। एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ठीक है, काम तो आपको सारा कंप्यूटर पे करना पड़ेगा, ये फील्ड वर्क नहीं है। आई होप आपके इसमें सारी चीजें आ रही होंगी। प्लीज हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट। सैलरी यहाँ पर थोड़ी सी कम है 35,000 रुपए, लेकिन काम आपको यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास 9वें नंबर पे यह है फंड मैनेजर और मेरी लिस्ट की सबसे ज्यादा सैलरी यहीं पे मिलती है 1,25,000 रुपए प्रति महीना। फंड मैनेजर का जो काम है इसके ऊपर हम एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हर एक चीज के बारे में ब्रीफ में बताएंगे, क्योंकि भाई थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत टफ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, बहुत सारे ऐसे एक्शन आपको लेने पड़ेंगे जिसके पीछे बहुत सारी चीजें टिकी हुई होती हैं। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो नींव हिल जाती है चीजों की। ठीक है, तो फंड मैनेजर बनने के लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। किसी नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेशन के साथ कंप्लीट बता रहा हूं आपको मैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। 10वें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वो है यहाँ पर हमारे पास फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर की जो सैलरी है वो है 83,000 यानी कि 83,000 रुपए पर मंथ। और फाइनेंस मैनेजर का जो काम है वो भी बहुत आला दर्जे का होता है। आपका एक फाइनल डिसीजन पूरी बुनियाद हिला सकता है बैंक की, कंपनी की। तो आपको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर बहुत अच्छा होना जरूरी है। आपकी स्किल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और एक्सपीरियंस तो यहाँ पे मैंडेटरी है। अब तक मैंने आपको 10 पोस्ट बता दी हैं। 11वीं की अगर मैं बात करूं तो वो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर। अब फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर की जो सैलरी है वो है 62,000 पर मंथ, 62,000 रुपए। अगर मैं बात करूं फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर क्या काम करता है तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, क्योंकि भाई ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 12 पर है बजट एनालिस्ट। ठीक है, और बजट एनालिस्ट की जो सैलरी है वो है 66,000 रुपए प्रति महीना और काम यहां पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा। ठीक है, तो जिनमें ज्यादा सैलरी है, ज्यादा रिस्क भी है, ज्यादा जिम्मेदारी भी है,
ज़्यादा चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी, आपके डिसीजन यहाँ पे बहुत पावरफुल होंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि भाई चलो कोई बात नहीं जॉब ले लेते हैं, सैलरी भी बढ़िया मिल रही है। इतना आसान नहीं है यहाँ पर पहुँचना। आपके पास कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जब आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, देन आप यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। आई होप समझ में तो आ ही रही होंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है यहाँ पे 13वें नंबर पे ब्रांच मैनेजर। अब ब्रांच मैनेजर वैसे तो देखो एक फेस होता है ब्रांच का, सारा जो इंपॉर्टेंट काम होता है, जो भी मेन सिग्नेचर होते हैं वो ब्रांच मैनेजर कर रहा होता है। और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ब्रांच मैनेजर की सैलरी होती है लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए के बीच में। ठीक है, पर मंथ की बात चली एक्चुअली। इसके अलावा बहुत तरीके के बेनिफिट्स होते हैं, बहुत तरीके की और चीजें होती हैं जो इन सभी को मिल रही होती हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि 2-3 पोस्ट और बची हैं, उनको भी देख लेना। और वीडियो के लास्ट में फिर से बता रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो भी जरूर देख लेना। सेकंड लास्ट पोस्ट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर। सैलरी यहाँ पर 57,000 रुपए है। इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको सजेशन देगा, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा, इन बहुत सारे काम करेगा। ठीक है, जितनी भी मैंने पोस्ट बताई हैं इन सभी के ऊपर एक एक करके डेडिकेटेड वीडियो आएंगी, और जिनकी आ चुकी हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। आपको जो अच्छी लग रही है आप देख सकते हो। और हाँ, आप मुझे ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट जॉब कौन सी है और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, प्लीज जरूर बताइएगा। लास्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग ना उस पोस्ट से पता नहीं क्यों नफरत करते हैं। नफरत नहीं करनी चाहिए आपको। देखिए, काम तो आपको करना पड़ेगा, चोरी चकारी आप करके नहीं बड़े बन सकते, मेहनत करनी होगी। लास्ट पोस्ट हमारे पास है सेल्स ऑफिसर। सेल्स ऑफिसर की वैसे तो सैलरी 18 से 20 हज़ार रुपए होती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, अपने टारगेट्स को अचीव करते हो टाइम के साथ, और साथ साथ बोनस के ऊपर काम करते हो, बोनसेस के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करते हो, तो आपकी सैलरी यहाँ पर लगभग 40-50 हज़ार रुपये महीना बैठ जाती है, और काफी इजी प्रोसेस होता है। लेकिन आपको ना कुछ दिन एज ए सेल्स ऑफिसर अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना होगा, नेटवर्किंग के ऊपर काम करना होगा। और जहां एक बार आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया या आपकी नेटवर्किंग मजबूत हो गई, बड़ी हो गई, देन आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो भाई साहब। मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो इन 15 की 15 पोस्ट में से आप मुझे ये जरूर बताइए इनमें से आपको कौन सी पोस्ट बेस्ट लगी और आपका ड्रीम जॉब क्या है एंड वो कौन से बैंक में है। आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन, प्लीज आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ जो स्पेशल बात मैं आपको बताने वाला था वो ये है, अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है, इंटरव्यू की कॉल रिसीव नहीं हो रही, जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपके पास ईमेल ही नहीं आ रहा कि हाँ आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है, या कॉल ही रिसीव नहीं हो रही, तो आपको चाहिए एक ब्रांड न्यू प्रोफेशनल रेज्यूमे। रेज्यूमे का मतलब होता है जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, जिसमें आपको बायोडाटा होता है, जिसमें आपकी बहुत एजुकेशन हो रही होती है। अगर आपका वो अपडेटेड नहीं है, वही आप पुराना लेके घूम रहे हो, तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको ये नहीं करना। आप एक अच्छे रेज्यूमे के लिए हमसे कांटेक्ट करो, हम आपसे पैसे तो जरूर लेंगे, लेकिन हाँ आपका करियर स्टार्ट करवा देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर ये आ रहा। अब बहुत सारे लोग ना डाउट करेंगे, भैया कितने पैसे लोगे, क्या करोगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी तरीके की कोई इंटर्नशिप नहीं आपने किया हुआ है, तो आपसे चार्ज किया जाएगा मात्र 299 रुपीज। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपसे भी 100-200 एक्स्ट्रा लेकर आपका एक अच्छा सीवी डिजाइन करके देंगे। और यार हम पिछले 2 सालों से सीवी डिजाइन कर रहे हैं, अब तक 1000 से ज्यादा सीवी हम डिजाइन कर चुके हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अवेलेबल है। एक होता है एटीएस फ्रेंडली, अगर आपको एटीएस फ्रेंडली सीवी बनवाना है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, अगर वो चाहते हो तो वो भी हम बना के दे देंगे। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है या फिर जो आप बाहर की कंपनी में जॉब देखना चाहते हो, इंजीनियर है अगर आप, तो अभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको ये मिल रहा है, फटाफट से कांटेक्ट कर लेना। इस वीडियो से अगर आपको जरा सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइए, 10%, 20%, 50% कितनी हेल्प मिली लिख के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो आईडी ये आ रही है, फटाफट से फॉलो कर लीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अब तक भी तो मत कीजिए सब्सक्राइब, पहले हमारे चैनल में जाइए, अच्छे से चैनल को चेक कीजिए, क्वालिटी है कंटेंट में, हम जो बातें कर रहे हैं हवा हवाई तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं सर आप तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हो, फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आपसे हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।